हाय आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अब आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च कैसा करना। सपोज़ आप आईएलटीएस लिख चुके हैं और आपको जानना है कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी फ़ीस कितनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से पहले करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स बोलूँगा। उसमें आप बहुत आराम से यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च आप खुद कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बताऊँगा कि कैसे हालात और कैसे लोगों को कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल तो आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं और इफ़ एट ऑल आप कंसल्टेंसी चाह रहे हैं तो दैट्स ओके, वो अपनी पर्सनल प्रेफ़रेंस है। लेकिन आपको भी कुछ मालूम होना चाहिए यूनिवर्सिटी के बारे में। कंसल्टेंसी अ, लाइक आप बिलीव कैसे करोगे कि कंसल्टेंसी आपको सारा कुछ सच बता रही है, तो इसलिए आपका भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एक और वीडियो में बताऊँगा कि कंसल्टेंसी क्यों जाना चाहिए और रिसर्च रिसर्च वर्सेस कंसल्टेंसी का। तो पहला तो पहला स्टेप है आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च। एक्चुअली आपको यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आपके सब्जेक्ट की रिसर्च करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग और सब्जेक्ट्स की रैंकिंग में बहुत फ़र्क होता है कई बार। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वो उनका स्टैंडर्ड अलग है। उनका उनकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी अच्छी है, उनका सब्जेक्ट रैंकिंग भी अच्छा है। तो वैसे यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हम ज़्यादा जो अपने एवरेज स्टूडेंट्स जो टारगेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेज स्टूडेंट को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में। किस्मत की बात है बस। अगर आपको तो पहला अगर आपको रिसर्च का पहला पॉइंट आपको देखना है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़, ये एक टेम्पलेट है। यहाँ पर आप ये टेम्पलेट है, यहाँ पर आप इस कंट्री का नाम हटा के कोई भी कंट्री डाल सकते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप, कुछ भी डाल सकते हैं। यूरोप कंट्री नहीं है, सॉरी। तो कुछ यहाँ पर हटाकर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप इंडिया भी डाल सकते हैं। एमएस इन, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस हटाकर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या जो भी कुछ करना चाह रहे हो वो। और आपको अगर फीस डिटेल्स भी चाहिए तो वो। तो आप ये एक टेम्पलेट है, ये आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। जैसे कि पहली वेबसाइट पे हम चलते हैं, कॉलेज दुनिया पे। यहाँ पे बड़ी डिटेल में दिया गया होता है। ये तो हो गई आपकी इनिशियल रिसर्च। इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को आप 100% बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी एवरी ईयर शायद कुछ ना कुछ चेंज करेगी यूनिवर्सिटी। तो हम वो पॉइंट पर भी आएंगे। तो आपका पहला इनिशियल रिसर्च एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से होना चाहिए, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाए। रजिस्टर क्यों करना है भाई? ओके, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाए। हाँ, ये तो बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ बता रहा है। आपको अगर फीस डिटेल्स के साथ भी अगर कुछ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, इतना आपका होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन चाहिए, यहाँ पर ये हो गया जीपीए 4 आउट ऑफ, या नहीं तो 10 आउट ऑफ है तो ये, या नहीं तो आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए। जीआरई रिक्वायर कर रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई जीआरई पूछ रही है ये तो। ओके, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जीआरई पूछते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं पूछते। जनरली कनाडा में 85 to 90% यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ आइल्स और आपका जीपीए के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। सॉरी, आइल्स, जीपीए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका रेज्यूमे, इन चीज़ों पर आपको एडमिशन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे कुछ वेबसाइट्स होते हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, जहाँ पर आप जाकर एक कॉलेजेस की लिस्ट निकाल सकते हैं। देखेंगे ये वेबसाइट पे क्या है।
आपको एक अच्छी सी लिस्ट चाहिए बनी बनाई, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। अरे भाई ये तो कुछ ठीक है, चलो यहाँ से शायद ये शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, ये लोग मैक्सिमम शायद ये वेबसाइट्स 1 ईयर और 2 ईयर्स पुरानी है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको आपके यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे और ये वेबसाइट पे दिख सकता है। अगर ये यूनिवर्सिटी, अगर ये इन वेबसाइट्स अगर अपडेटेड है तो आपको एक्यूरेट दिखाएगा, लेकिन मैं फिर भी बस आपको एक इनिशियल लिस्ट बनाने के लिए ये वेबसाइट्स यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में इतने सारे स्पेशलाइजेशन है, एंट्री के रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस है, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ और देखते हैं भाई। शिक्षा, ये अच्छी वेबसाइट है, शिक्षा.com अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फ़िल्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइल्स, अगर आपने आइल्स दिया है तो आइल्स, अगर आपने जीआरई दिया है तो जीआरई सेलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम फ़ीस आपकी अगर फर्स्ट ईयर की हो 10 लाख तो 10 लाख सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर आपका अपडेट होते रहेंगे। तो यहाँ पर पहले हम फ़िल्टर्स लगा लेंगे, फिर आएंगे। हमने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस गूगल किया था, तो उसने स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस ही रखा है। पब्लिकली फंडेड चाहिए हमें। और अगर आप देखिए तो 10 लाख फर्स्ट ईयर फीस के साथ सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया और सस्कैचुअन में ही यूनिवर्सिटीज़ है। तो इसका मतलब ये दो प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स उनके, ये दो प्रोविंसेस ऐसे हैं, यहाँ पर फीस कम होती है। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये तो हो गया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आप अगर मास्टर्स के कोर्स के लिए, अगर आपको पीजी डिप्लोमा करना है तो उसके लिए भी कई सारी साइट्स हैं। बस आपको इसी टेम्पलेट का फ़ायदा उठाना है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन एमएस इन कनाडा और इन यूएस फॉर पीजीडीएम, पीजी डिप्लोमा, जो भी कोर्स आपको चाहिए। ये टेम्पलेट आप याद रखिए। ऐसे ही टेम्पलेट में आप बस वर्ड्स इधर उधर करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो हम आते हैं मैक्सिमम 20 लाख पर। और ये जो होती है फर्स्ट ईयर टोटल फीस, ये आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती, ये टोटल फीस होती है। आपका खाना पीना, आपका ट्रांसपोर्टेशन, बस, आपका इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है इसमें। तो हम आप सेलेक्ट करेंगे ओंटारियो प्रोविंस। तो यहाँ पर देखिए आप मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर की जो फर्स्ट ईयर टोटल फीस है, ये इसमें बता रहा है 20 लाख, क्योंकि ये हर चीज़ का रिकॉर्ड उसने लिया है, तो शायद 20 लाख बता रहा है। लेकिन अगर आप ट्यूशन फीस की बात का, अच्छा इसी यूनिवर्सिटी को खोल लेंगे अपन। यहाँ पर देखिए ये ड्यूरेशन 1 ईयर है। शायद ये 16 मंथ्स का कोर्स है, मैंने पता किया था कुछ लोगों से। मास्टर्स प्रोग्राम, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। खैर, यहाँ पर देखिए आपका ट्यूशन फीस है 13 लाख रुपए, ये 1 साल का, मतलब 3 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर का इतना। यूएस में आपको 2 सेमेस्टर मिलेंगे पर ईयर, और कनाडा में आपको 3 सेमेस्टर मिलेंगे। कनाडा में ज़्यादा छुट्टी नहीं देते वो लोग। हॉस्टल एंड मील्स का ये डिपेंड करता है। 6,22,000 है तो बहुत, चलो ठीक है, 6,20,000। अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हो, आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो ये बहुत कम हो जाएगा आपका। टोटल फीस यहाँ पर ये सिर्फ एक इंडिकेशन है आपके फ़ीस का, इतनी हो सकती है, बट एक्चुअली मुझे जितना पता है ये कोर्स 16 मंथ्स का है, तो शायद ये 3 सेमेस्टर के पैसे हैं, और इसके ऊपर आपको और एक सेमेस्टर पड़ जाएगा। 16 मंथ्स मतलब 4 सेमेस्टर, या 4 सेमेस्टर, 4 से 5 सेमेस्टर। तो शायद आपकी फ़ीस यहाँ पे लगा लो 17 लाख तक जाएगी। मास्टर्स की ट्यूशन फ़ीस 17 लाख तक जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
आपको लिस्ट बनाने आसानी होगी ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से, जैसे शिक्षा हो गया। यहाँ पर आपको लिस्ट बनाने आसानी होगी कौन सा आपका फीस स्ट्रक्चर, सॉरी, आपका फीस स्ट्रक्चर, आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, पब्लिक फंडेड चाहिए या स्कॉलरशिप देने वाले चाहिए, ओंटारियो में चाहिए या कोई भी अदर प्रोविंस, आपके रिलेटिव्स अगर रहते हैं अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया में तो वहाँ कुछ कॉलेजेस चाहिए। शिक्षा में जनरली मैंने जितना देखा है यूनिवर्सिटीज़ के ही होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टिंग होती है। अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो कॉलेजेस के भी शायद बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये तो हो गया फीस, दिस इंश्योरेंस, ये तो कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। और सेटलमेंट्स डिपेंड करता है आपके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर रह रहे हो। रिक्रिएशन ग्रेजुएशन फीस पता नहीं ये क्या है, ये सब यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है। सोसाइटी फीस ये भी यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, बट और यहाँ पर 54.23 कैट के हिसाब से ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। देखेंगे अभी क्या चल रहा है, 56 चल रहा है अभी तो, बीच में 56 चल रहा है। तो आप, तो वही बस आपको ये एक लिस्ट बनाने में मदद मिल जाएगी, उसके बाद आप इंडिविजुअली इन यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स पर जाके आपको चेक करना चाहिए। मैं अभी इसमें आऊँगा, लेट्स सी फर्स्ट यहाँ क्या क्या मिल जाएगा आपको। बैचलर्स में 70% चाहिए, 70% मतलब शायद जीपीए इनको 7 के ऊपर चाहिए। अगर आपने टोफल दिया है तो 92 विथ नो लेस देन 23 इन ईच बैंड, आईएल्स दिया है तो 6.5 विथ नो लेस देन 6। यूनिवर्सिटीज़ का यही रहता है कि आपको 6 के अबव होना ही चाहिए। अगर टीयर 2 यूनिवर्सिटी है तो 6 के अबव, अगर टीयर 1 यूनिवर्सिटी है तो 6.5 के अबव चाहिए। और ये सब एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपको यहाँ तक का बहुत है, ये नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ये सब खुद से करना चाहिए हमें। अगर आपको प्रोसेस क्या है वो देखना है तो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं कैसा प्रोसेस होता है। बहुत सारे वीडियोस है, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं। तो चलो हमने फ़िल्टर्स डाल दिए, विंडसर आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से, नहीं अगर आप चाहते हैं तो नो, हम सॉर्ट करेंगे पॉपुलैरिटी के हिसाब से। यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, क्वींस, मैकमास्टर, ओंटारियो, लेकहेड, बहुत अच्छा, ओंटारियो में सिर्फ इतने ही हैं, और भी होंगे लेकिन शायद ये वाले बेहतर यूनिवर्सिटीज़ है क्योंकि शिक्षा.com वाला थोड़ा अच्छा ही स्टैंडर्ड मेंटेन करता है यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल गई। तो अगर आप सपोज़ ओंटारियो नहीं, मुझे चाहिए ब्रिटिश कोलंबिया, तो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, साइमन फ्रेजर, यूनिवर्सिटी ऑफ नो, बहुत सारे। हमने लिस्ट बना ली, तो हम इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएंगे। सपोज हमें चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, एमएस इन कंप्यूटर साइंस, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो हमें जाना है ग्रेड डॉट इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट मेक्स अ प्रोग्राम यूनिक। अच्छा, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंसेस के अंडर आती है, ये एकेडमिक यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का है और इसका स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडमिशन इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायरमेंट्स, ये आप खोलेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी, मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपको B+ के ऊपर होना चाहिए, 76% एट UBC, UBC के ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका 76% होना चाहिए। अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब कनाडा के बाहर पढ़ रहे हो तो यहाँ हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने टोफल दिया है तो इतने आपको मिनिमम होना चाहिए, आपने आइल्स अगर दिया है तो इतने आपके मिनिमम होना चाहिए।
अब एक बात समझ लीजिए, आप अ, अगर आप ये मिनिमम क्रॉस कर भी लेते हैं तो फिर भी आपका एडमिशन गारंटेड नहीं है, क्योंकि एकेडमिक्स आपका बी प्लस और आइएल्ट्स आपका 7 रहने से यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर वो एडमिशन देते हैं। आपका रिज्यूमे, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपका जीपीए अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब अभी-अभी पास आउट हुए हैं, तो आपका जीपीए देखेंगे। और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप यूनिवर्सिटी क्यों आना चाहते हैं, आप कनाडा क्यों आना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है वहाँ पर आकर मास्टर्स करने का, वो। और आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्या कौन आपको रिकमेंड कर रहा है, प्रिंसिपल अगर आप स्टूडेंट है तो प्रिंसिपल कर रहा है, या हेड ऑफ एचओडी, या आपके प्रोफेसर्स या एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर्स। आप और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप ऑलरेडी हमने कवर किया है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शायद आपके बॉस से मिलेगा। अ, पता वो डिपेंड करता है कि वो लोग क्या लिखते हैं उसमें, लेकिन स्टूडेंट्स का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो जनरली स्टूडेंट्स ही टाइप करते हैं और बस फैकल्टी उन्हें पढ़कर साइन कर देती है। अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर डेडलाइंस के डिटेल्स, शायद डेडलाइंस की डिटेल्स अभी नहीं आई है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर ये लोग ने अपडेट नहीं किया है। प्रिपेयर एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर लगेंगे, एप्लीकेशन के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए आपके मार्क्स मेमोस। एक सेकेंड, ओके फाइन। ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए आपके मार्क्स मेमोस। उसके बाद लेटर ऑफ रेफरेंस, दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और सुपरविजन। ये यहाँ पर दो होते हैं। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के मास्टर्स होते हैं। एक होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एक होता है मास्टर ऑफ साइंसेस। मास्टर ऑफ साइंसेस में क्या होता है, उसमें आपको ये आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एमएस के बाजू में आपको दे देंगे कि थीसिस, ऑन थीसिस, प्रोजेक्ट, नॉन प्रोजेक्ट, ओनली कोर्स वर्क। तो हम बात करेंगे उसके बारे में किसी और वीडियो में, बट इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एमएससी, बट अगेन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करेगा, एमएससी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कि वो थीसिस है या नॉन थीसिस है, प्रोजेक्ट बेस्ड है या सिर्फ कोर्स है। कोर्स मतलब सिर्फ आपको कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़कर एग्ज़ाम देकर पास कर देना है। अरे यार ये कैमरा, तो थीसिस में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कुछ प्रोफेसर के साथ। एंड अगेन आपको प्रोजेक्ट बेस्ड, मतलब आपको फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो बस ऐसे ही कुछ होते हैं। जनरली अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो रिसर्च पर जाना चाहते हैं वो एमएससी लेके जाते हैं, जो प्रोजेक्ट और कोर्स वर्क पे जाते हैं वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमई लेके जाते हैं। बट देन इट अगेन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड व्हाट द यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, मिल जाएंगे। मैंने जैसा कहा था, आप गूगल कर सकते हैं एमएससी वर्सेस एम इंजीनियरिंग इन सो एंड सो यूनिवर्सिटी। अगर होंगे तो दिखाएगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखाएगा। ये सब आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, कंप्लीट एप्लीकेशन। आप ईमेल आईडी देंगे, वो लोग आपको कंफर्मेशन भेजेंगे, सो एंड सो आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ट्यूशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस का लगेगा 168, दैट इज़ अराउंड 9400, या 9470 कुछ रुपीस। एक्चुअली ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। ब्रिटिश कोलंबिया पता नहीं क्यों, मतलब इनकी ट्यूशन फ़ीस कम है, एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है। उल्टा है, नहीं उल्टा नहीं, नॉर्मल है। इनकी ट्यूशन फीस कम है कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट्स और प्रोविंसेस, और एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है कंपेयर टू एवरी अदर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आप इनकी पर ईयर ट्यूशन फीस देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 9,000 कैनेडियन डॉलर्स
which is around 5,10,000. Let's see. Yeah, sorry, 5,000, yeah, 5 lakhs 1,000, which is again very cheaper, but the यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस कम है, एप्लीकेशन फ़ीस कंपेयर टू अदर एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। फाइनेंशियल सपोर्ट ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स मिलेंगी, बट अगेन ये डिपेंड करता है कि वो लोग एमएससी थीसिस वालों को देंगे या एमएससी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वालों को देंगे। कोर्स पर प्रोजेक्ट बेस्ड वालों को जनरली टीए और आरए मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगेन आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगी। वर्किंग वाइल स्टडिंग, ये आपको 20 आवर्स पर वीक, आपको पता है ये 20 आवर्स कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस। कॉस्ट कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कॉस्ट कैलकुलेटर होते हैं, कुछ के नहीं होते, इंडिविजुअली हम जाके रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ आप सब कुछ फिल कर दीजिए और कैलकुलेट मारिए, आपका कॉस्ट एस्टिमेट आ जाएगा। तो ये हो गया हम एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स हम निकाल लें। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें की है। पहला तो हमने एक लिस्ट बनाया यूनिवर्सिटीज़ का, अगर और आपको भी इसी तरह एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए रिसर्च, क्योंकि आप भटक सकते हो बीच में, अगर आपका इंटरेस्ट लूज़ हो सकता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ढूंढते तो आपको एक लिस्ट निकालनी है, ट्यूशन फीस, आपका आइएलटीएस स्कोर, आपका जीपीए अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिस्ट निकालनी है। फिर ईच इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको रिसर्च करना है। आपको ये भी देखना है कि कोर्स वर्क में क्या है। अच्छा, यहाँ पर कोर्स वर्क ब्लैकआउट कर दिया गया है, शायद कोविड की वजह से ये लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, जब भी वेबसाइट खुलेगी तो तब आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आपको रिसर्च में 3 चीज़ें करनी है। पहला तो आपको एक ओवरव्यू लिस्ट बनानी है, फिर हर यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स 1 साल 1.5 साल पुरानी हो सकती हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल तो जाएगी लेकिन वो कितनी एक्यूरेट होगी वो पता नहीं। और इनकी फ़ीस आप वेबसाइट पर देखेंगे तो कुछ कुछ लोग मेंशन करते हैं पर ईयर पर एनम, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ पर सेमेस्टर का इंक्लूड, इसने पर ईयर का इंक्लूड किया है। और यहाँ पर देखिए, एनुअल इंक्रीज यूजुअली 2 to 5%, हर साल 2 से 5% फीस बढ़ती है, तो ये तो कॉमन है, आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, 1% या 2% बढ़ती है फीस, तो दैट इज़ ऑल फाइन। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करनी चाहिए, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट जो भी अपडेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। बस आपको बहुत इजी होता है यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च करने के लिए, तो पहला पहला थोड़ा टाइम लगेगा आपको यूनिवर्सिटीज़ का वेबसाइट का लेआउट समझने करने के लिए। तो दैट्स ऑल, आप एक लिस्ट बनाइए, हर यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कीजिए, और आपका बेस्ट रिसर्च होगा कि आप वहाँ के स्टूडेंट से बात कीजिए। कहाँ कैसे बात कर सकते हैं, आपको एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, लिंक्डइन पता ही होगा आपको, वरना मैं यहाँ पे लोगो दे दूंगा कहीं। लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है, और आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उन्हें कांटेक्ट करना है, उनसे पूछना है यूनिवर्सिटी कैसी है क्या है, कुछ सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वही दे सकते हैं, अपडेटेड फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, एंड वगैरह वगैरह, जो भी लिविंग कॉस्ट, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, या तो आप क्वोरा पे पढ़ सकती है। क्वोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई, मतलब आप क्वेश्चन मत कीजिए, बस आप देखेंगे, अभी स्क्रीन पे देखेंगे, इफ़ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यूबीसी एनुअल फी क्वोरा सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूछ चुके होते हैं ये क्वेश्चंस, तो हम जाएंगे यहाँ पर, देखते हैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। हाँ देखिए,
यहाँ पर इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड लिविंग। तो इन्होंने जवाब दिया है, ओके, इन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया है, तो नाइस, या वेरी नाइस। इन्होंने बहुत डिटेल में जवाब दिया है कि यहाँ पर आपको एक सेकंड, ये डिटेल में जवाब कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया भाई? अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। एंड देन यहाँ पे आ गया ना, शॉर्ट एंड स्वीट जवाब देखो भाई, लंबे लंबे कौन पड़ेगा। और मास्टर्स MSCS, मैं CS का हूँ, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। MSCS ट्यूशन फीस 8,000 पर ईयर। एंड इन आपको ये भी देखना है कि इन्होंने जवाब कब लिखा था, 2018, अगस्त 3 2018। तो एवरी ईयर 2 to 5% के हिसाब से आपको इस 8,000 पर ईयर वाले पे 2% या 3% इंक्रीज कर कर अब चल रहा है 2020, तो 4% ऑन टोटली 5% इंक्रीज आप लगाकर देख सकते हैं कि कितना पड़ेगा। लिविंग कॉस्ट 13,000 CAD। हाँ, ब्रिटिश कोलंबिया थोड़ा महंगा है, ओके, हाँ तो लगेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर ईयर एंड 26,000 CAD पर ईयर। 26 15 लाख समझ लीजिए, 50,000 आपका, आपकी एयर टिकट जाएगी 70,000 की, आपकी विंटर शॉपिंग होएगी अराउंड 40,000, इनिशियल आपका होगा बेड वगैरह अरेंज करने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ईयर ये तो हो गया ट्यूशन फीस। तो फर्स्ट ईयर का फीस इस पर आप 1.5 से 2 लाख एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ, वो एक्सपेंसेस ज़रूरी है आपके लिए। वो एयर टिकट हो गया, विंटर शॉपिंग, इनिशियल बेड वगैरह, बेड, चेयर, टेबल, लैंप, बल्ब्स, फैन, ये सब होते हैं, तो अराउंड 15.5 to 16 लाख पकड़ लिया, 1.5 लाख हम मान के चलेंगे, तो 16 लाख फर्स्ट ईयर का है। और आपको नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज डिपेंड करेगा वो। अगर आपके कहाँ गया वो, अच्छा पर ईयर का, ओके राइट, पर ईयर इतना, चलो ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कैसे रिसर्च करना है। लिंक्डइन पर जाइए, स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, वो लोग जवाब देंगे। सिर्फ एक को मत कीजिए, आप एक 8 से 10 लोगों को कीजिए, वो जवाब देंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ की रिव्यू भी मिल जाएगी, ट्यूशन फीस का सब कुछ मिल जाएगा, तो दैट्स ऑल। बहुत सिंपल सा रिसर्च है ये, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन, लेकिन आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी और वीडियो में मिलते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी, यूनिवर्सिटी कैसा अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।